आगे बात जम्मू की हो रही तो जम्मू शहर की भी बात करें। जम्मू शहर के अंदर आज एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और यह विरोध प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। कहीं पर मेडिकोज यानी जो एमबीबीएस सीट्स को लेकर पूलिंग का मामला सामने आया और कहीं पर वो लोग सामने आए जिन्हें कोविड के दौरान एम्प्लॉयमेंट मिली थी, यानी उन्हें कोविड वॉरियर्स का दर्जा भी दिया गया था। यानी फोर्थ फ्रंट पर वो लोग थे जो टेस्टिंग के लिए लगाए गए थे। तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्पेशल ड्राइव के तहत एमएचए की तरफ से लगाए गए थे और अब हेल्थ मिशन के अंदर एक ही ऑर्डर के अंदर उन सब की रुखसती भी हो रही है। और आज जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो मरकज का एक ऑर्डर भी हाथ में लेकर थे जो ये बता रहे थे कि देखिए हमारे साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि जिस फाइनेंस की बात हो रही है मरकजी हुकूमत ने पहले ही फाइनेंस का पार्ट जो है वो क्लियर किया है। इधर आज पुलिस ने भी बाद में लाठी चलाते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई है। यानी जम्मू शहर के अंदर क्या कुछ हुआ, तस्वीरें आपके सामने, ऑडियो चलाइएगा कि किस तरीके से वो अपनी बात पुलिस को समझा रहे थे और बाद में क्यों हंगामा हुआ। और उसके साथ साथ आसिफ रशीद के पास भी चलते हैं। अगर वो बोलना चाहते हैं बोले जी। हम ड्यूटी पे थे, अपनी ड्यूटी से निकाल के इधर हमें मजबूर किया यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि हमें ऑन ड्यूटी पुलिस तमाम एम्प्लॉयज को जो है गिरफ्तार कर रही है। सुबह से ही लगातार हम आपको आसिफ रशीद मेरे साथ है। आसिफ बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जी सबसे पहले जरा बात करते हैं एमबीबीएस सीट जो कोटा है, इंडिया कोटा, उसको लेकर पूल करने की बातें हो रही है। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक एहतजाज बहुत तलबा का एक तरफ से है, दूसरी तरफ से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जिन लोगों की अपॉइंटमेंट हुई थी टेस्टिंग के लिए टेक्नीशियंस के तौर पर, अब एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी सर्विसेज को खत्म किया जा रहा है, वो भी आज सरापा एहतजाज थे। और तीसरी बड़ी खबर, तलबा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के खिलाफ आज मोर्चा जन थे, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। डिटेल में बताइएगा कि आखिर जम्मू के अंदर ये सियासी पारा तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो एहतजाजों का सिलसिला है अचानक से बढ़ रहा है। बिल्कुल इस बात पिछले अगर 3 हफ्तों की कहानी आप जम्मू प्रोविंस की देखेंगे तो कश्मीर वादी की तरह अब जम्मू के अंदर भी एहतजाजों की गूंज है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो, उनके जो आर्जी मुलाजमीन है पहले वो एहतजाजों उनके लिए सड़कों पर निकले थे और उसके बाद आज के वक्त में स्टूडेंट्स हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लगने वाले आर्जी तौर पर जो लोग मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लगाए गए थे, वो तलबा हो वो अभी एहतजाज कर रहे थे कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ और जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकला है। वो एहतजाज अभी चल रहा था, उससे डील करने की कोशिश हो रही थी। तो दूसरी तरफ आज के दौर में वो तमाम डॉक्टर्स जो अभी इब्तदाई आज के वक्त में एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी परेशानी यह है कि 3-4 तरह के यहाँ पर एहतजाज हैं। सिटी ऑफ सेंट्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स जो इस वक्त कहलाती है जम्मू, वो सिटी ऑफ प्रोटेस्ट में इस वक्त तब्दील हो गई है। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? एक तो ये कि आज के वक्त में जो तलबा एहतजाज कर रहे हैं वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ और उसके साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ, क्योंकि पहले मुख्तलिफ कॉलेजेस जो जम्मू के अंदर हुआ करते थे तो वो डायरेक्टली मुंसलिक हुआ करते थे जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ, तो कोई भी उनकी परेशानी होती थी तो यूनिवर्सिटी वो काम डायरेक्ट सुनती थी। लेकिन आज के वक्त में चूंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटीज बनी है सरकार के फैसले के मुताबिक और एक लंबे अरसे से क्लस्टर यूनिवर्सिटीज अलहदा काम करती आ रही है जम्मू के अंदर, जिसकी वजह से एहतजाज दोनों के खिलाफ यानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जम्मू उसके खिलाफ हो रही है। चूंकि आज एडमिशन का सीजन चल रहा है, लेकिन 18 से 20 हजार के करीब ऐसे तलबा है जो हमारे नोटिस में आया है जिनके फॉर्म्स लग चुके हैं, लवाजमात पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनका दाखिला करने में ताखीर हो रही है। यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से कोई फुली क्लियर उनको नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा है कि आपकी वजूहत क्या है, सीट्स कम है या फिर कोई और वजह है जिसको बढ़ाने का मुतालबा हो रहा है। दूसरा एहतजाज जो उन सभी लोगों का है जो 21 तारीख को हमने अपने प्रोग्राम में खबर बताई थी अपने सभी देखने वालों को कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से उस फैसले को, जिसका बहुत सारे लोग जो मेडिकल फील्ड से वाबस्ता है कुछ तो इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ इस फैसले को महकमे के साथ साथ मकामी डॉक्टरों के खिलाफ भी मानते। वो फैसला था एमबीबीएस सीट्स की पुलिंग का। 50% तक जब इन सीट्स को करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया तो उसके बाद एहतजाज किम्स के अंदर श्रीनगर में हुआ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जिन लोगों की वापसी श्रीनगर के अंदर है उनकी तरफ से एहतजाज किया गया। यहाँ तक कि जम्मू के मेडिकल कॉलेज, राजौरी के मेडिकल कॉलेज, जीएमसी डोडा के साथ जिन तलबा की मेडिकल फील्ड के जो तलबा है उनकी वापसी है, उन्होंने एहतजाज शुरू किया। और इतना ही नहीं, जिन डॉक्टर्स को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर
3 3 4 4 साल आज के वक्त में मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर काम करते हो गए हैं, वो भी एहतिजाज के लिए निकला है, क्योंकि उनके खदशात ये है कि सरकार ने जब ये नोट दी है, ये फैसला लिया है कि बाहर से डॉक्टर जब आएंगे तो उनके लिए स्किम्स के अंदर जो फैसला स्किम्स के अंदर भी उनको यहाँ पर खिदमात का मौका मिलेगा। 50% फीस जो है मेडिकल कॉलेजेस के साथ उन्हें दी जाएंगी, तो इससे डायरेक्टली मनफी असरात उन तमाम लोगों पर पड़ेंगे जो मकामी डॉक्टर अच्छा, ये तो एक तरफ से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल आवाजें भी उठ रही हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बात भी सामने रखी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर क्या रिस्पॉन्ड किया गया? सबसे पहले उन लोगों की बात करें जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में आगे आकर सैंपलिंग की, टेस्टिंग की और बाकायदा तौर पर नेशनल मिशन के तहत उनकी रोजगार के मौके जो है वो दिए गए, और चूंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत अभी थी, उससे पहले उनको टर्मिनेट किया गया, क्या उस पर कोई बात रखी गई? नंबर 1। और नंबर 2, ये पूल वाले मामले पर जो अचानक दूसरा ऑर्डर आया है, क्या सरकार की कोई वजाहत इस पर आई है कि इसे डेफर किया जाएगा या कंटिन्यू इसी साल से होगा? देखिए इशफाक, इसमें 2 चीजें हैं जो अभी तक क्लियर हो पाया है। मेरी 2 तरह के लोगों से बात हुई है। एक जिनका आप मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, आज के वक्त में जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, उन सभी तलबा की जहां तक बात है, खासतौर से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो तलबा आज के वक्त में काम कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो ये बताते हैं कि तकरीबन 3 महीने का जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, कोविड की दूसरी लहर जब शुरू हुई तो उस वक्त उन्हें लगाया गया, लेकिन 3 महीने का कहीं पर भी उस नोटिफिकेशन के अंदर जिक्र नहीं है या सरकार की तरफ से कोई बात उसमें साफ नहीं की गई है कि सिर्फ 3 महीनों के पीरियड के लिए आप हैं और उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। लेकिन दूसरी तरफ इसी पर जब हुकाम ने अपनी बात रखी है, हालांकि ऑफिशियल इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी होना अभी आज के वक्त में भी बाकी है, जब से दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो वो ये है कि स्टूडेंट्स की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर क्लेरिफिकेशन देते हुए ये कहा जा रहा है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था तो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का खत्म हो चुका है और उसके बाद इनको खत्म यहाँ से मुख्तलिफ हॉस्पिटल से अब निकाला जा रहा है, इसलिए चूंकि 30 तारीख को इनकी डेट खत्म हो चुकी है, अब इनको यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा। तलबा इसी जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स इसको मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हमें जो नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में दिया गया था उसमें इस सब कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ये तो एक तरफ की बात है, लेकिन जो आपने एमबीबीएस के तलबा की बात की उसको लेकर कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। 21 तारीख के बाद जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात आसिफ बता रहे थे कि जम्मू के अंदर आज एक के बाद एक एहतिजाज था, मौसम का मिजाज भी गर्म है, सियासी पारा भी गर्म है और इस बीच एहतिजाजों की राह इख्तियार की है नौजवानों ने। कोई अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है और कोई तालीम के मामले को लेकर सरापा एहतिजाज है। देखना होगा कि इंतजामिया इन सभी मामलों पर किस तरीके का जवाब और किस तरीके का रुख इख्तियार करेगी।